3. मेरे माता पिता या जीवन साथी को शायद यह पसंद नहीं आएगा। हम में से बहुत अपने माता पिता और जीवन साथी पर विश्वास नहीं करते हैं तथा अभी भी उनके विचारों पर संदेह करते हैं। उनमें से आपत्तियों का अनुमान लगाते हुए वे अपने विचारों को शुरुआती चरण में ही छोड़ देते हैं। उच्च प्रत्याशा के साथ कई पहल अपने ऊष्मानयन चरण में ही छोड़ दिया जाता है, यह सोच के कि ये कदम माता पिता और जीवन साथी के लिए अप्रिय होंगे। इस पुस्तक को लिखने के रूप में मैंने 80 युवा जोड़ों और 20 माता पिता के बीच यह जानने के लिए एक शोध आयोजित किया था कि उनके बच्चे या जीवन साथी के अपने अपने दुर्लभ किंतु आशाजनक परियोजनाओं में व्यस्त होने के विषय में उनकी क्या राय है। लगभग हर माता पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनके बच्चे उनके साथ समय बिताएं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि 80 युवा जोड़ों में से सिर्फ 4 ही लोग अपने साझेदारों को अपनी छाया की तरह बनाना चाहते थे। अधिकांश अन्य लोगों को अपने भागीदारों से रचनात्मकता और नवीनता की उम्मीद थी। लोग अपने माता पिता और जीवन साझेदारों को अपने विचारों के अभाव या खराब कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मानते हैं, किंतु वास्तव में यह अन्य के उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि उनके आगे बढ़ने के साहस की कमी के कारण होता है। उनके साथ अपने विचारों पर चर्चा करना न भूलें, उन्हें आत्मविश्वास में लीजिए। मुझे यकीन है कि वे उसे पसंद करेंगे। 4. लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। यह गलत धारणा है कि अन्य लोग हमेशा हमारे विषय में ही सोच रहे होते हैं। वास्तव में उनमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश नई चीज़ों की खोज में व्यस्त होते हैं। हमारे लिए उनकी चिंता केवल एक अस्थायी भावना है और इसकी प्रमुखता केवल अगले दिलचस्प समाचार तक ही टिकती है, चाहे वे आपके विषय में अच्छा सोचे या बुरा। यह आपकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें, यदि आप गलत हैं तो आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं करा सकते, तथा यदि आप सही हैं तो आपको दूसरों को अच्छा महसूस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वे इसे स्वयं महसूस करेंगे। 5. मेरे पास वित्तीय और अन्य प्रतिबद्धताएं हैं। यह कथन सही है और प्रशंसा के योग्य है क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तथा प्रतिबद्धता की आवश्यकता का सम्मान करते हैं, किंतु हम में से अधिकांश यह नहीं समझते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हमेशा सोचते हैं और नवाचार, रचनात्मकता और परिवर्तन के विषय में चर्चा करते हैं। जब वे अपने वर्तमान में कमी महसूस करने लगते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा करने वाले लोग जानते हैं कि स्वयं में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा समाधान है। चूँकि हम मानते हैं कि जिन परिवर्तनों की हम योजना बना रहे हैं, वे हमारी वित्तीय और प्रतिबद्धताओं को वर्तमान से कम दर्द और प्रयासों के साथ पूरा करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, तो हम इसके लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। 6. मेरे पास भौतिक बाधाएं हैं। यह स्वयं सिद्ध सीमाओं में से एक है जो लोगों को अंतर्मुखी का सामान्य बनाती है। दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, मधुमेह फैलाने के विषय में मेरी अनौपचारिक चर्चा के दौरान मेरे मित्र डॉक्टर अभिलाष जोसेफ ने एक सरल लेकिन महान सच्चाई की टिप्पणी की। कोई भी मानव शरीर किसी भी मामूली या बड़ी बीमारी से मुक्त नहीं होता है। कम से कम लोगों को रूसी तो मिल ही जाती है। भौतिक अवरोधों के विषय में चिंता करना हमें सामान्यता में जारी रखने के अलावा कुछ भी करने में मदद नहीं करती है। जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई थी, जो आपको पसंद नहीं है, वह आपके साथ लंबे समय तक नहीं रहता है। याद रखें, अधिकांश बीमारियां जो हमें लगता है कि हम पीड़ित हैं, वास्तव में हमारे शरीर पर इसके प्रभाव के कारण नहीं हैं, बल्कि हमारे मन में है। भौतिक बाधाओं के अनुभव को अनदेखा करने का अभ्यास करें ताकि विकलांगता की भावना आप पर सुनिश्चित तौर से ध्यान न दें। 7. मैं अपने चरम सीमा पर हूँ। मैंने कई औसत लोगों को देखा है जो विकास योजनाओं और कार्यों को सुनने के बाद कहते हैं कि वे उपलब्धियों के अपने चरम सीमा पर हैं
तथा उन्हें आगे किसी भी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात माने, यदि वे अपनी चरम सीमा पर थे तो वे कभी भी परिवर्तन तथा विकास के लिए अपनी भूख नहीं दिखाते। अभिनव योजनाओं से उनकी वापसी और कुछ नहीं, किंतु उनकी विफलता और अंतर्विरोध के डर का चित्रण भी है। यदि वे सभी अपने सभी बयान में सच्चे हैं तो जब तक कि वे लगातार उसका पालन न करें तब तक सफलता की प्रत्याभूति अधिक समय तक नहीं दी जा सकती है। यह सबके बस की बात नहीं है। 8वां, यह ध्यान देने की दुर्भाग्यपूर्ण है तथ्य है कि औसत लोगों को अपनी खुद की विशिष्टता के विषय में शायद ही पता होता है। उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि वे समाज का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें समाज के सभी सदस्य गुणों और क्षमताओं में समान हैं। उद्यमी और आरंभकर्ता जो इसे मानते हैं उन्हें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। चूँकि हम जानते हैं कि हमारी क्षमताएं दूसरों से अलग है तो हम अपने अस्तित्व अभिनव विचारों के संदर्भ में खुद की तुलना दूसरों से कैसे कर सकते हैं। जब मिलना चाहिए मिलाना चाहिए, जब किसी चीज़ के परीक्षण करने की बात आती है तो हमें सबके साथ खुद को क्यों मिलाना चाहिए। याद रखें, तुलनात्मक अध्ययन करना अच्छा है, किंतु वे केवल समानताओं की पहचान करने के लिए नहीं होते हैं, असमानताओं के लिए भी होते हैं। वे असमानताएं आपके विजेता के किनारे भी हो सकते हैं। अपनी योजनाओं से आगे बढ़ने से न डरें, क्योंकि सफलता हमेशा अलग अलग विचारों का परिणाम रही है। अगर मैं उनके और उनकी स्थिति में होता तो मैं उससे बेहतर कर सकता था। एक सामान्य वक्तव्य जिसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जिनमें कुछ शुरू करने की इच्छा की कमी होती है। वे एक ही वक्तव्य को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कोई व्यक्ति उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के परिणाम न पूछे। भविष्य की परियोजनाओं के विषय में सशर्त बयान करना बहुत आसान होता है, किंतु उन्हें वास्तविकता में बदलना चुनौती का मामला होता है। यह कौशल की नहीं किंतु इच्छा है। जो लोग अपना समय और ऊर्जा निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं वह निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त करते हैं। याद रखें कि आपकी इच्छा आपके कौशल में से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको कुशल बना सकता है। यह कुशल लोगों का इस्तेमाल कर सकता है।